अलग अलग रीति से परमेश्वर हमसे बात करता है। और प्रभु का जो है हमें सिखाने का तरीका ये होता है कि परमेश्वर हमें कठिन बातों को कठिन तरीके से नहीं समझाता है। जो हमारा जीवन में चारों तरफ सराउंडिंग में या इतिहास है, उन्हीं से बहुत कुछ सिखाने के लिए कोशिश करता है, ताकि हमारा जीवन में जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, उनके द्वारा ये परमेश्वर का संदेश को हम समझ सके, हम कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 60 और उसका 4 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है। ठीक है, झंडा दिया है, झंडे के विषय में। और हम जानते हैं बचपन में, ठीक है, या जो है जवानी में, ठीक है, बच्चे लोग झंडे से खेलना पसंद करते हैं। कई पार्टियों के झंडे होते हैं, ठीक है, और बड़े जवानी पार्टियों का झंडा उठाते हैं। इतिहास में देखें, ठीक है, जो है कई लोग युद्ध के मैदान में झंडा लेकर चलते थे। तो झंडे का महत्व ये है कि अलग अलग देशों के लिए जो है एक जो है अलग अलग झंडे का महत्व है, उसका जो है आदर करने का महत्व है। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, जमीन पे लगने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से कई विषय झंडे के विषय में है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना डर मानने वाले, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके हाथ में झंडा दिया। और उस झंडे के विषय में देखें कि वे सच्चाई के कारण फहराया जाएगा। ठीक है, जो सच्चाई है, ठीक है, उसके कारण फहराया जाए। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन से, सच्चाई से जो है उस परमेश्वर का जो झंडा उसने हमारे हाथ में दिया, वो हमेशा लहराता रहे। और जैसे कि हम नए नियम में देखते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ठीक है, और वो हमारा झंडा यहोवा नीति, ठीक है, जिससे कहते हैं कि वो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह, जिसने कलवरी क्रूस पर जो है को दिया, को प्राप्त किया है, उस परमेश्वर का उपस्थिति में, ठीक है, उस नाम को, के जो यीशु का नाम है, वो कभी भी, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, कभी भी उस नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो हमेशा जो है झंडा जब चलते हैं सेनाओं में, सबसे ऊंचा झंडा होते हैं। झंडे को इसलिए ऊंचा रखा जाता है ताकि वो दूर से दिखाई दे, लोगों को दिखाई दे, और झंडा पहचान है। ठीक है, उसी तरीके से मसीह हमारी पहचान है। उस मसीह को अपने जीवन में ऊंचा रखने के लिए, ठीक है, हम क्या करना है, उसको थामे रखना है, उसको पकड़े रखना है। ठीक है, उसको जो है, ठीक है, एक पहचान बनाकर दिखाना है कि वो मसीह, यदि हमारा जीवन में कोई झंडा लेकर चल रहा है तो वो मसीह है। उस मसीह के नाम को महिमा करने पाए। इसी के साथ साथ, ठीक है, कई और चीजों को प्रभु सिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रार्थना के विषय में प्रभु जो बताते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत जो है आवाज उठा के प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जो है एक समय ये है जब हमारे चिल्लाने का समय होता है, प्रार्थना में पुकारने का समय होता है, आवाज तेज करने का समय होता है। यदि भजन संहिता 61 में हम एक में देखें, तो उसमें प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दे। एक समय है जहाँ पे जो है हमें अपनी आवाज लाउड करके जो है लोगों के बीच में जो है ऊंची आवाज से प्रार्थना करना है। ठीक है, और अगर उसी का दूसरा एक रूप देखें, प्रार्थना का दूसरा एक स्वरूप में जाए, तो भजन संहिता 62 में, ठीक है, राजा दाऊद जो है उस प्रार्थना के बारे में बता रहे, इस सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया। वहां पे कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना है। ठीक है, हन्ना का आवाज तो बाहर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका मन से प्रार्थना कर रहे थे। और जो है भजन संहिता 62 का 5 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा सीखते हैं। कई बार परमेश्वर को हमें ऊंचे शब्दों से बताने के लिए जरूरत है। मनों और दिलों को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये अलग अलग, ठीक है, अवस्थाओं के अनुसार है।
कि एक समय है कि हम लाउडली बोल नहीं सकते कुछ बातों, लेकिन हमारा अंदर के जो विषय चल रहे हैं, जो प्रार्थना चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रभु तक पहुंच रहे हैं। याद रखिए, हमारा मुख बोले या ना बोले, ठीक है, लेकिन हमारा भीतर का प्रार्थना को जानने वाला वो परमेश्वर है। केवल हमें अपना मन, ठीक है, उस परमेश्वर को उपस्थिति में लगाना है, ठीक है, और परमेश्वर को जो है अपना मन लगाते हुए परमेश्वर को यत्न के साथ ढूंढना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुबह में, ठीक है, याद रखिए, हमने कोई पार्टी का झंडा उठाया है या नहीं उठाया, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हम राजाओं के समय में, ठीक है, उस झंडे को देखा है, कोई मायने रखते, लेकिन मायने रखते हैं क्या ये नाम का झंडा हमारे हाथ में है या नहीं है। क्या उस नाम को हम अपने सबसे आगे उठाते हुए ऊंचा करते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का डर मानने वालों को झंडा दिया है, और वो ये कहते हैं कि वो सच्चाई, ठीक है, वो फहरेगा, आपका मेरा जीवन में वो जो है लहराएगा, ठीक है, लेकिन सच के कारण, ठीक है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो यीशु सत्य है। उसने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकते। तो मेरे प्रिय बहनों, इस सुबह में जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, ठीक है, हम याद रखिए, प्रभु ने हमारे हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया है। कई लोग सोचते कि आप कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक चीज प्रभु ने हमारे हाथ में दिया, उस यीशु के नाम को जो सदा आपके और मेरे जीवन में ऊंचा रहने पाए। वो झंडा जिससे हमारी पहचान लोगों को दिखाई देना चाहिए कि हाँ, ये यीशु का मानने वाला, यीशु का पीछे चलने वाला लोग है। उस झंडे को कभी भी नीचे ना होने दे, वो हमारे जीवन में हमेशा ऊंचा होता जाए। प्रोजेक्ट के द्वारा परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष और